नमस्कार, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है समतापीय और विषमतापीय किसे कहते हैं। समतापीय और विषमतापीय किसे कहते हैं, इसके बारे में अपनी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी जानकारी लेंगे कि समतापीय किसे कहते हैं। तो समतापीय या फिर इसको बोलते हैं उष्ण रक्तीय जीव, या फिर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं वार्म ब्लड एनिमल्स। ठीक है, ये वह जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान सेम रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यानी बाहर के मौसम से इनके अंदर के टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन जीवों को क्या बोलते हैं, समतापीय जीव कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो देखिए स्तनधारी जीव। स्तनधारी कौन से होते हैं, वह जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी। तो स्तनधारी में मानव स्तनधारी में ही तो आता है, तो ध्यान रखना इसमें कौन होगा, मानव। मानव के शरीर का तापमान सेम रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। देखो जैसे मेरे मुंह में थर्मामीटर लगाएंगे ना, तो ये थर्मामीटर है, भी देखो ये वाला थर्मामीटर, ये मेरे मुंह में जब थर्मामीटर लगाया जाएगा ना, तो मेरे शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे यहाँ कितनी भी बर्फ जमा दो, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री से कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ तो मौत, ज्यादा हुआ तो बुखार, ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगी, बुखार। बात समझ में आई। तो मानव का जो तापमान रहता है उनका क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। स्तनधारी जितने भी जीव उनका क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कौन से जीव आते हैं, जैसे पक्षी वगैरह। ये जितने भी आपको पक्षी वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये किस में आएंगे, तो ध्यान रखना भी, ये किस में आएंगे, समतापीय जीवों में ही आएंगे। तो ये पक्षियों वगैरह में इनको गर्म रखने का काम कौन करता है, तो ये पक्षियों के जो पंख वगैरह होते हैं ना, ये इनको गर्म रखने का काम करते हैं। बात समझ आई। तो ये है भी स्तनधारी जीव, इनके ऊपर बाहर के मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मानव है, आपको सर तो मानव को सर्दी, अरे सर्दी मानव को महसूस होती है, मांसपेशियों पे सर्दी लगती है, अंदर नहीं जाती, ब्लड पर कभी भी असर नहीं डालती। अगर ब्लड पर सर्दी गई ब्लड तक, तो ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, जिससे व्यक्ति की मौत हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। बात समझ में आई। तो जैसे जम्मू कश्मीर में भी तो लोग रहते हैं, इतनी गर्मी भयंकर बर्फ पड़ रही है, लेकिन उनका रक्त वैसे का वैसा, उनके शरीर का तापमान ही 37 डिग्री रहेगा, क्योंकि ठंड अपने को महसूस होती है, अंदर तक नहीं जाती है। अंदर तक गई तो सर्दी जुकाम वगैरह लगना पक्का है, अगर बिल्कुल ही घट जाएगा तो खत्म। ठीक है, बात समझ में आई। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे तापमान सही रहने का कारण क्या है, रक्त। क्या है भी, रक्त। हमारा तापमान बाहर के मौसम से कभी भी प्रभावित नहीं होता। अगर सर्दी है तो भी 37 रहेगा, गर्मी है तो भी 37 रहेगा। ये नहीं कि सर्दियों में 20% 20 सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और सर्दी और गर्मियों के अंदर 50 डिग्री, नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अपने खत्म। अब देखते हैं कि विषमतापीय क्या है। ये पारा वगैरह है, आप देख लो भी। ठीक है, ये थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर के अंदर जब भी आप मापोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। डॉक्टर वगैरह लगाता है ना, तो कई बार ये 37 से पार चला जाता है, जिसे हम बुखार कह देते हैं। क्या कह देते हैं भी, बुखार। ठीक है, अगर यहाँ नापेंगे तो यहाँ आएगा। इसके दूसरी तरफ एक सेल्सियस होता है, दूसरा क्या होता है, फारेनहाइट होता है। ठीक है, फारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 रहेगा, और अगर अपने सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री समथिंग रहेगा भी। ठीक है, अब देखते हैं विषमतापीय जीव। विषमतापीय जीव, इसको विषमतापीय जीव कह देते हैं या फिर शीत रक्तीय जीव कह देते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर का ताप मौसम के अनुसार बदलता रहता है, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, विषमतापीय जीव। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कीट। ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इनका जो शरीर का तापमान है ये बाहर के मौसम के साथ क्या है भी, बदलते। जैसा बाहर का मौसम वैसे इनके शरीर का तापमान। अगर गर्मी है तो इनके शरीर में क्या बढ़ने लग जाएगी, गर्मी। अगर सर्दी है तो इनके शरीर में क्या बढ़ने लग जाएगी, सर्दी। ठीक है, कीट है उभयचर। उभयचर जीव वह जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर जीव। जैसे मेंढक है, सर्प है, सांप वगैरह है ना, ये भी क्या है भी, इसमें आएंगे विषमतापीय। क्योंकि जमीन में चले जाते हैं तो उनका शरीर का तापमान कुछ और हो जाता है, और जमीन के ऊपर है तो उनके शरीर का तापमान कुछ और है। जैसे मछली है, ये सारे क्या है भी, तो ध्यान रखना ये विषमतापीय के अंदर आते हैं भी। बात समझ में आई। ये सर्पसीड क्या है, जो रैंक कर चलते हैं, इन जीवों का तापमान विषमतापीय होता है। बाहर का जो एनवायरमेंट रहेगा वही इनके शरीर का क्या रहेगा भी, ताप रहेगा। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं भी, विषमतापीय जीव कहा जाता है। सांप वगैरह है ना, ये बिल के अंदर रहते हैं, तो बिल के अंदर इनके जो शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही बाहर, जैसे सांप वगैरह है ना, तो जितने भी रेंगने वाले हैं ना, ये जैसे गर्मी आएगी ना तो ये भागेंगे, इधर उधर बिल्लों में भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि इनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, फिर ये जमीन में चले जाते हैं शरीर को ठंडा करने के लिए।
जैसे ही सर्दी आती है तो ये धीरे धीरे ऊपर आने लग जाते हैं, और बरसात के मौसम में एकदम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये बाहर आके रेंगने लग जाते हैं। सांप वगैरह कई बार बिल में चला जाता है ना, तो अपने उसके अंदर पानी या मिट्टी वाला तेल डालते हैं तो वो बाहर आता है। क्यों बाहर आता है? क्योंकि त्वचा के ऊपर क्या है, उसकी चिरमराहट होने लगती है, एकदम बाहर निकलता है। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये था भी समतापीय और विषमतापीय, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा भी, है ना। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद।